तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई थिंक रात के 11:30 बजे। तो आगे का लेक्चर अपन अपलोड करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। उसके भी पहले हमने क्या देखा था? मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। उसके पहले मैंने तुमको समझाया था मोल मतलब क्या रहता है, यूनिट। मोल को तीन पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं: मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो आज जो पार्ट पढ़ने वाले हैं अपन, वो पढ़ने वाले हैं मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। लेकिन क्विक रिकैप करते हैं, अब तक जो हुआ वो 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। 1 मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटी। और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गिवन क्वांटिटी अपॉन Na। और वैसे ही 1 मोल इन टर्म्स ऑफ वेट मतलब 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इन ग्राम, और मॉलिक्यूल रहा तो मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। तो ये दो चीजें मैंने तुमको समझा दी। और उसका एक फॉर्मूला भी, जैसे नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी ऊपर थी और Na नीचे था, वैसे इधर गिवन वेट इन ग्राम ऊपर रहेगा और एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम नीचे रहेगा। तो फॉर्मूला भी नियर अबाउट सेम ही है, लेकिन क्वांटिटी के टर्म्स में गिवन क्वांटिटी ऊपर, वेट के टर्म्स में नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला गिवन वेट ऊपर, और दोनों का एक एक मोल का रेफरेंस नीचे। क्वांटिटी का 1 मोल का रेफरेंस Na था, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट का एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट नीचे। ओके। और उसके ये पहले से पढ़ने से पहले मैंने तुमको एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते वो मैंने तुमको समझाया था। और कुछ एलिमेंट्स दिए थे, उनके एटॉमिक मास तुमको याद करने को बोले थे, और दो सवाल लिए थे, बराबर है। तो एक काम करेंगे हम, ये मैं अभी मिटा देता हूं, एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड वेट को दोनों को आप रिलेट कर सको। देखो मैं यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 1 मोल। अब 1 मोल कौन सा भी सब्सटेंस तुम ले सकते हो या कौन सा भी एलिमेंट तुम रख सकते हो। इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी अभी मैं ले ही लेता हूं। एक काम करता हूं मैं, 1 मोल क्या पकड़ता हूं? H2O। क्या पकड़ता हूं? H2O। तो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी क्या हो जाएगा? 1 मोल इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। ध्यान देंगे वैसे ही 1 मोल इन टर्म्स ऑफ वेट क्या रहेगा? H2O के बारे में ही चल रहा है, 18 ग्राम। मतलब एक बात को समझो, अगर 1 मोल H2O, ध्यान देके सुनना, 1 मोल H2O उसको बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो तुम बोलेंगे 1 मोल में कितनी क्वांटिटी है? 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटी है। किसकी? मॉलिक्यूल की। मतलब H2O का एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल, चार मॉलिक्यूल, ऐसे कितने जमा किए? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल जमा किए। तो उनका वेट कितना होगा? 18 ग्राम। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? मतलब लेट से ग्लास में 18 ग्राम पानी है और मैंने 18 ग्राम पानी पी लिया, तो मेरे पेट में कितने मॉलिक्यूल जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। या ये होगा एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, अगर मैं मार्केट में गया और 108 ग्राम सिल्वर लेके आया, तो उसमें सिल्वर के माइन्यूट एटम्स कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। क्यों? क्योंकि 108 ग्राम सिल्वर मतलब 1 मोल, और 1 मोल मतलब कितने एटम्स? 6.022 इंटू 10⁻23। अब इन दो चीजों को तुमको रिलेट करना आना चाहिए। कभी तुमको क्वेश्चन में
क्वांटिटी देंगे तो वेट निकालने को बोलेंगे, कभी तुमको वेट देंगे तो कभी क्वांटिटी निकालने को बोलेंगे। तो वेट दिया है तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट तो क्वांटिटी निकल के नहीं आएंगी। तो वेट से पहले तुम क्या निकालेंगे, मोल, और मोल से पहले क्या निकालेंगे, मोल के बाद तुम क्या निकालेंगे, जो पूछा है क्वांटिटी वो। अगर क्वांटिटी गिवन है और वेट पूछा है तो क्वांटिटी से पहले तुमको क्या निकालना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा, और फिर क्या निकालना पड़ेगा, वेट। तो कहने का तात्पर्य एक ही है कि गिवन कुछ भी रहो, सबसे पहले क्या निकालो, मोल, और मोल निकालने के बाद जो पूछा है वो। चलो ये जो मैंने अब तक समझा है इसको एक क्वेश्चन से करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर मैंने लिख लिया इफ 9 ग्राम ऑफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज कंज्यूम्ड, 9 ग्राम कम हो रहा है क्या, चलो 90 ग्राम ले लो। चलो इफ 90 ग्राम ऑफ वाटर इज कंज्यूम्ड, पर नंबर भी कैसे ले लिया 90, वाटर की बात चल रही है। इफ 90 ग्राम ऑफ वाटर इज कंज्यूम्ड, फाइंड नंबर ऑफ molecule consumed by वीरेंद्र सर। बोलो समझा क्या तुमको, इफ 90 ग्राम ऑफ वाटर इज कंज्यूम, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंज्यूम बाय वीरेंद्र सर। मतलब क्या दिया है, इधर वेट दिया है और पूछा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब क्वांटिटी पूछिए। तो वेट से पहले क्या निकालेंगे, मोल, और मोल से बाद में क्या निकालेंगे, क्वांटिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं सॉल्यूशन। अब गिवन क्या है, वेट, तो 1 मोल ऑफ H2O मतलब कितना ग्राम, 18 ग्राम। तो 90 ग्राम ऑफ H2O मतलब कितने, X। निंजा टेक्निक वही अपनी, 1 मोल मतलब इतने, तो इतने मतलब कितने, समझ में आ रहा है, वेट के नीचे वेट तो मोल के नीचे मोल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 90 इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू 18, तो x इज इक्वल टू 90 बाय 18 कितना होता है, 5 होता है, 5 कितना होता है, 5 मोल। अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है तो करेक्ट कर लेना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कैलकुलेशन करके वक्त पे जो क्वेश्चन दिमाग में आता है वो डायरेक्ट ले रहा हूं मैं। बाद में अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। बाय द वे ये कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। जितने भी क्वेश्चन मैं अभी क्लास मतलब ये लेक्चर में ले रहा हूं, उतने सभी क्वेश्चन की वजह से तुम्हारी कंसेप्चुअल क्लियरिटी होंगी। और आखिरी में अपन करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। उस क्वेश्चन प्रैक्टिस में तुम्हारे कंसेप्ट और अच्छे ज्यादा प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो और तुमको अगर क्वेश्चन रैंडमली कोई क्वेश्चन चाहिए होगा जिसका एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, तो कमेंट बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर सकते हो तुम लोग, उसका भी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा वीडियो के थ्रू। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू कितना, 18 ग्राम। तो 90 ग्राम मतलब कितने मोल, तो कितने मोल हो जाएंगे, 5 मोल, ठीक है। लेकिन अपने को मोल पूछे थे क्या, नहीं, अपने को पूछा क्या था, क्वांटिटी पूछिए। मतलब वेट से पहले अपन लोगों ने मोल निकाले H2O के, अभी मोल से क्या निकालेंगे, क्वांटिटी। तो 1 मोल ऑफ H2O मतलब कितनी क्वांटिटी बोलिए, Na क्वांटिटी। अभी डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म लिख रहा है मैं। तो अपने पास कितने मोल है, 5 मोल है ना, 90 ग्राम में 5 मोल है ना, तो 5 मोल मतलब कितनी क्वांटिटी, X, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, X 1 जा X, 5 Na क्वांटिटी। सर ये आंसर बराबर है क्या, अगर ऑप्शन Na के टर्म्स में है तो ये 5 Na बराबर है, और ऑप्शन अगर Na के टर्म्स में नहीं है तो करते बैठो कैलकुलेशन, 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23।
इतने मॉलिक्यूल्स रहेंगे किसके, ऑफ H2O के। सर इसको हम फॉर्मूला मेथड से कर सकते क्या, ऑफ कोर्स कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, कितने आएंगे 5 मोल, और 5 मोल मतलब कितनी कितनी क्वांटिटी, 5 Na क्वांटिटी, सिंपल। मतलब इस वाले क्वेश्चन में वेट गिवन था, तो वेट से हम लोगों ने क्या निकाला, मोल, और पूछा क्या था, क्वांटिटी, तो क्या निकाली, क्वांटिटी। अरे समझ में आ रहा है क्या, बोलो, समझ में आ रहा है क्या, बोलो। ओके, एक इसके बाद एक सवाल मैं तुमको देता हूं, अगर तुमने सॉल्व किया है तो ठीक, अकेले में देख लेना, सॉल्व करके देख लेना, नहीं आया तो पूछना कि सर ये सवाल तुमने जो दिया था वो हमको नहीं आया। क्वेश्चन, इफ 3.011 into 10 raised to the power 23 molecules of H2SO4 is added in water, find weight of H2SO4 added। मतलब क्वेश्चन है, अभी इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, H2SO4 के मॉलिक्यूल्स गिवन है, और पूछा क्या है, वेट। टेक्निक वही है, मॉलिक्यूल से क्या निकालेंगे तुम, मोल, और मोल से क्या निकालेंगे, वेट। क्लियर हो गया। तो ये तुम लोगों को एक होमवर्क के सवाल करके देख लेना, नहीं आए तो पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ पूछने से पहले एक काम किया करो, ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया करो, ताकि मेरे को पता चले, क्योंकि ये जो वीडियो में लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ ये मैं खुद नहीं देखता, ये तुम्हारे लिए। चलो समझ में आ रहा है क्या, बोलो। ओके, तो हम लोगों ने रिलेशन देख लिया किसके और किसके बीच में, मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड मोल इन टर्म्स ऑफ वेट के बीच। कभी मॉलिक्यूल दिए क्वांटिटी गिवन रहेंगी, या मॉलिक्यूल गिवन रहेंगे तो वेट पूछेंगे, कभी वेट दिएंगे तो क्वांटिटी पूछ लेंगे। अब ये दो टर्म्स तो अपने हो गए सर, मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी भी हो गई और मोल इन टर्म्स ऑफ वेट भी हो गया। आओ अभी तीसरे टर्म्स में पढ़े, कौन सी टर्म सर, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो इधर 1 मोल ऑफ H2O का वॉल्यूम क्या होगा, 22.4 लीटर। कंडीशन क्या होंगी, STP। अब ये आओ, ये तुमको समझा नहीं मेरे को मालूम है, आओ इसको डिटेल में देखें, तबियत से देखते बिल्कुल। चलो हेडिंग डाल देते अपन, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मोल इन टर्म्स ऑफ, आओ मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम को समझे। जैसे 1 मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी, 6.022 इंटू 10⁻⁻23 क्वांटिटी। इन टर्म्स ऑफ वेट, उसका एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। अब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो 1 मोल इज इक्वल टू कितना वॉल्यूम होगा, 22.4 लीटर। अब इस लीटर को ml में कन्वर्ट कर सकते हो तुम लोग, कितना हो जाएगा, 22,400 ml। कितना हो जाएगा, 22,400 ml। तब एक मोल मतलब 22.4 लीटर या 22,400 ml। लेकिन ये जो मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वाला फॉर्मूला है ना माय डियर, वो गैसेस के लिए है। किसके लिए है, गैसेस के लिए। और इस ये 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर वॉल्यूम तभी रहता है जब कंडीशन कौन सी हो, STP या NTP। समझाता हूं मैं तुमको, पहले STP कंडीशन को समझेंगे। सर व्हाट डू यू मीन बाय STP,
एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो गैस का वॉल्यूम जो है ना माय डियर स्टूडेंट्स, वो डिपेंड करता है प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर। आप देखिए ना, अगर कोई गैस है, अगर एक हाथ गैस सिलेंडर में प्रेजेंट है, अब ऊपर से पिस्टन के ऊपर अपन ने लगाया प्रेशर। अब आप बताएंगे प्रेशर अगर ऊपर से मैंने बढ़ाया तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। प्रेशर अगर कम किया तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बोयल्स लॉ जो है वो पढ़े, ये तुम फिजिक्स में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ा दूंगा तुमको, टेंशन मत लो। या दूसरी कंडीशन, टेम्परेचर अगर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो अंदर के गैस के मॉलिक्यूल के पास क्या आएंगे? एनर्जी आएंगे। अब एनर्जी आएंगे तो जोर जोर से वो सरफेस के ऊपर जाके क्या होंगे? कोलाइड होंगे। अब जोर जोर से सरफेस के ऊपर कोलाइड होंगे तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो इतना समझाने के पीछे का मतलब ये की है कि जो गैस है वो गैस टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये पहला प्रेशर। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा। समझ में आया? तो मतलब गैस का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर और प्रेशर डिपेंडेंट फेनोमेना है। इसीलिए अपन क्या करेंगे? टेम्परेचर और प्रेशर को स्टैंडर्ड कंडीशन पे लाके रख देंगे। टेम्परेचर कितना रखेंगे? 273 केल्विन। एसटीपी कंडीशन मतलब 273 केल्विन टेम्परेचर, या इसको क्या बोलेंगे तुम? 0 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना रखेंगे? प्रेशर रखेंगे 1 एटीएम। बात की गहराई को समझो। टेम्परेचर अगर 273 केल्विन है, प्रेशर अगर 1 एटीएम है, और गैस अगर 1 मोल है, मतलब वॉल्यूम कितना रहेगा? 22.4 लीटर या 22,400 ml। फिर से दोहराता हूं, टेम्परेचर अगर 273 केल्विन है, प्रेशर अगर 1 एटीएम है, और गैस अगर 1 मोल है, मतलब कितने गैस के मॉलिक्यूल रहेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल अगर गैस के, तो वो गैस का वॉल्यूम कितना रहेगा? 22,400 ml। ये समझ में आया क्या तुमको? बोलिए। या फिर से कमेंट बॉक्स में इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। क्या बोला मैंने? टेम्परेचर एसटीपी कंडीशन है, सॉरी टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी वाला है, मतलब स्टैंडर्ड है, और 1 मोल गैस है तो 22,400 ml वॉल्यूम है। चलो एग्जांपल देख लीजिए। अगर लेट से मैंने तुमको लिख दिया 1 मोल ऑफ H2, तो तुम कितना बोलेंगे? 22.4 लीटर ऑफ H2। कंडीशन सबके लिए क्या है? एसटीपी। अगर मैंने बोला 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस, तो फिर भी तुम क्या बोलेंगे? 22.4 लीटर ऑफ क्लोरीन गैस। अगर मैंने बोला, क्या बोला? 1 मोल ऑफ कौन सा भी गैस उठा लो यार, सल्फर डाइऑक्साइड, तुम क्या बोलेंगे? 22.4 लीटर ऑफ SO2। तो कहने का तात्पर्य गैस कौन सा भी रहो, वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, गैस कौन सा भी रहने दो, अगर टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स है, दैट इज एसटीपी कंडीशन है, और मोल भी अगर फिक्स है, मतलब 1 मोल फिक्स, टेम्परेचर और प्रेशर भी फिक्स, फिर गैस कौन सा भी रहने दो, उसका वॉल्यूम कितना रहेगा? 22.4 लीटर। और यही स्टेटमेंट किसने दिया था? गैसेस लॉ, गैस लॉ बोलते इसको, एवोगैड्रो ने दिया था वो। समझ में आ रहा है? ये गैस लॉ है सब। फिजिक्स में एक चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें किसका टेम्परेचर कितने बढ़ाने से कितना वॉल्यूम बढ़ता है, कितना प्रेशर बढ़ाने से कितना प्रेशर घटता है, वॉल्यूम घटता है, ये सब चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में।
लेकिन अपने को इतना मालूम होना चाहिए कि कंडीशन अगर एसटीपी है मतलब टेम्परेचर 273 केल्विन दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 एटीएम है, तो गैस कौन सा भी उठा लो, उस अगर वो 1 मोल गैस है तो उसका वॉल्यूम 22,400 ml रहेगा या 22.4 लीटर रहेगा। क्लियर है? आओ इसके ऊपर एक सवाल करें। आओ एक क्वेश्चन करें सर। क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। इफ 11.2 ml ऑफ, कौन सा गैस पकड़ू, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन सिलेंडर, कैलकुलेट। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे अपन, पहला इट्स मोल, क्या कैलकुलेट करेंगे पहले, मोल, और फिर बाद में क्या कैलकुलेट करेंगे, क्वांटिटी ऑफ CO2। और तीसरा और एक चीज कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, वेट ऑफ CO2। ऑफ कोर्स कंडीशन कौन सी है, इफ 11.2 ml ऑफ CO2 इज प्रेजेंट इन सिलेंडर एट STP। कंडीशन कौन सी है, ये सवाल है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने तुमको कुछ, तुम इसको घबराओ मत, इजी सवाल है वो। 11.2 ml ऑफ CO2 गैस है तो तुमको, और कंडीशन एसटीपी है, तुमको मोल निकालने हैं, कितनी क्वांटिटी है वो भी निकालना है, और वेट कितना है वो भी निकालना है। चलो आओ स्टेप बाय स्टेप करेंगे और 100% ध्यान देंगे। सबसे पहले गिवन क्या है तुमको बोलो, वॉल्यूम गिवन है। कंडीशन कौन सी है, एसटीपी। तो वही अपनी निंजा टेक्निक आजमाएंगे सर। 1 मोल इज इक्वल टू कितना, सर तुमने बोला 1 मोल ऑफ CO2 मतलब गैस कौन सा भी रहने दो, उसमें 22.4 लीटर रहेगा या 22,400 ml रहेगा। अभी देखो ये गिवन ml में है तो अपन रेफरेंस भी ml में ही लेंगे, 22,400 ml। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर। 1 मोल ऑफ CO2 मतलब 22,400 ml। अपने पास कितने ml है, 11.2 ml है, तो क्या निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 11.2 इंटू 1 इज इक्वल टू x इंटू 22,400, तो x इज इक्वल टू 11.2 अपॉन 22,400। ml कैंसल। चलो अभी दिख रहा है तुमको, इसको सॉल्व कैसे करें पहले ये समझ लो। x इज इक्वल टू क्या है, 11.2 अपॉन 22,400। मेरे को बताओ आप एक चीज का आंसर दो, ये दिख रहा है 11.2 इज डबल, उसका डबल करने से तुमको क्या आएगा 22,400, लेकिन ये तुमको पॉइंट में, तो इसको ऐसा लिख सकते क्या बोलो, 11,200 इंटू 10⁻³ लिख सकता हो क्या, बोलो। देखो देखो ये और ये चीज एक ही है, 11,200 इंटू 10⁻³ मतलब 11.2, और अपॉन नीचे 22,400 एज इट इज। तो ये देखो 0 कैंसल, और 11.2 मतलब इसका डबल करेंगे 1 जा और ये 2 जा, समझ में आ रहा है। तो ये क्या आएगा 1/2, ये समझ में आ रहा है तुमको। 1/2 इंटू 10⁻³ तो 1/2 मतलब कितना 0.5, और इंटू 10⁻³ व्हाट, मोल। तो कुछ टेंशन वाली बात नहीं, इतना समझ में आ गया तुमको। 1 मोल में 22,400 ml है, अपने पास सैंपल 11.2 मतलब 11.2 ml है, उसमें मोल कितने निकल के आएंगे 0.5 इंटू 10⁻³ मोल, इतने मोल निकल के आएंगे। देखो मैं ओरली कर सकता हूँ, लेकिन जानबूझ के तुमको सॉल्व करवा के ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि हर एक स्टेप सर कैसे कर रहे हैं। कोई दिक्कत है, तो तुम बोलेंगे सर अभी ठीक है पहला वाला हो गया, क्या मोल निकाल लिए, अब इसकी क्वांटिटी कैसे निकाले। तो देखो कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो 1 मोल में कितनी क्वांटिटी रहती है, 1 मोल ऑफ CO2 मतलब कितनी क्वांटिटी, वही
6.022 इंटू 10⁻³ क्वांटिटी किसकी रहेंगी वो? CO2 की। अपने पास कितने मोल है? 0.5 इंटू 10⁻³ मोल है, मतलब कितनी क्वांटिटी? x। तो x वन दा x, 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये 0.5 को लिखता हूं मैं 1/2, और ये -3 और 23 क्या हो जाएगा? 10⁻20। अब ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है, तुमको आती है ये 6.022 एज इट इज, बराबर है। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3.011 इंटू 10⁻20। इतने मॉलिक्यूल्स रहेंगे बच्चा लोग, किसके? CO2 के। ये देखो, ये सेकंड नंबर का टॉपिक देखो। पहले क्या गिवन था? वॉल्यूम। वॉल्यूम से क्या निकाला? मोल। मोल निकल के आ गए। कैसे निकाले मोल? क्योंकि एक मोल इज इक्वल टू, हम लोगों को मालूम था 22,400 ml, 11.2 ml से हमने मोल निकाल ले। और मोल निकलने के बाद क्या निकालने को बोला उन्होंने? क्वांटिटी निकालो। तो हम लोगों को पता है एक मोल में कितनी क्वांटिटी रहती, इतनी Na क्वांटिटी। तो अपने पास मोल निकाले थे हमने, कितने? 0.5 इंटू 10⁻³ मोल, मतलब कितनी क्वांटिटी? तो इतनी क्वांटिटी। अब क्वांटिटी तो निकल के आ गई, अब तीसरा भी पूछा है उन्होंने, वेट ऑफ CO2 भी पूछा है। तो आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वेट ऑफ CO2 भी निकाल लेंगे। अब मुझे बताओ 1 मोल CO2 का वेट कितना रहता? 44 ग्राम। तुम बोलेंगे सर ये समझा है मैंने, वेट कैसे निकालते। तो आओ इधर मैं डब्बे में समझाता हूं तुमको। ये CO2, कार्बन कितने? बोलो, इधर लिखता हूं। कार्बन कितने? एक का वेट कितना? 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। एक का वेट कितना? 16। कितना होगा? 32। एडिशन कितनी होगी? 44। इजी, मॉलिक्यूलर वेट इजी है, इजी। तो 1 मोल CO2 का कितना वेट निकल के आ रहा है? 44 ग्राम। लेकिन बच्चा लोग, तुम्हारे पास मोल कितने हैं? ये देखो, ये यहाँ पे अपन ने मोल निकाले ऑलरेडी, 0.5 इंटू 10⁻³ मोल। तो 1 मोल मतलब 44 ग्राम। तो 0.5 इंटू 10⁻³ मोल मतलब कितने ग्राम? वही तो पूछा है। x वन दा x, 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 44। x वन दा x, 0.5 को क्या लिख सकते? 1/2 इंटू 10⁻³ इंटू 44। ये 2 वन दा, ये 22। अब ये 22 इंटू 10⁻³ क्या निकल के आएगा? ग्राम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, समझ लो बात को। अगर तुम्हारे पास इतने ml है, 11.2 ml CO2 है STP कंडीशन पे, तो उसके मोल रहेंगे 0.5 इंटू 10⁻³ उतने ml में CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे? 3.011 इंटू 10⁻20। और 11.2 ml CO2 को वेट अगर उसका मेजर किया तो उसका वेट कितना होगा? 22 इंटू 10⁻³ ग्राम। मतलब 22 - 3 मतलब क्या रहता? मिली। ये समझा दो, कन्वर्जन वगैरह बाद में ले लेंगे। 22 मिलीग्राम। चलो आज का लेक्चर कंक्लूड कर लेते हैं पूरा का पूरा। हम लोगों ने सबसे पहले देखा मोल। ये डायग्राम अगर तुम्हारे ध्यान में आ गई ना बच्चा लोग, तो तुम कौन सा भी क्वेश्चन कर सकते। 1 मोल ऑफ H2O इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी रहेंगी? 6.022 इंटू 10⁻23। वेट कितना रहेगा? उसके मॉलिक्यूलर वेट इतना। मॉलिक्यूलर वेट कितना है H2O का? 18। और वॉल्यूम कितना रहेगा? 22.4 लीटर या 22,400 ml। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? STP। STP कंडीशन मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर होगा 273 केल्विन एंड प्रेशर होगा 180। ओके, तो क्वेश्चंस देखिए, ट्राई टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। ये चैप्टर
एकदम आसान वे से या आसान तरीके से तुमको जल्दी आएगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ये मात्र सत्य है कि पूरे पार्ट्स देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को पहले समझ लेंगे, बिन देके सॉल्व करके देखेंगे, और मैं जो लिस्ट दूंगा तुमको क्वेश्चन की वो क्वेश्चन भी आखिरी में करेंगे। पहले जितने क्वेश्चन मैं क्लास में ही ले रहा हूं, मतलब लेक्चर में ले रहा हूं, उतने क्वेश्चन बिन देके खुद सॉल्व करके देखिए और खुद से सवाल पूछिए कि ये क्यों आया, ये क्यों आया, ये क्यों आया। इसकी एकदम मस्त नोट्स बनाए। अब तक 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। हमने मोल कंसेप्ट बेटा कंप्लीट कर लिया, मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी भी कंप्लीट किया, वेट भी कंप्लीट किया, अब वॉल्यूम भी कंप्लीट। अब वो नेक्स्ट पार्ट जब मैं अपलोड करूंगा तब उसके आगे का स्टोइकोमेट्री मतलब अपलोड करूंगा, स्टोइकोमेट्री चालू कर देंगे नेक्स्ट टॉपिक। चलो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, फिर मुलाकात होगी।